दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले से सामने आई थी। दरअसल यहाँ के रहने वाले 37 साल के पवन शर्मा की शादी जून 2015 में कानपुर की रहने वाली 23 साल की रीमा नाम की इस लड़की के साथ हुई थी। शादी के बाद इनके 2 बेटे हुए, मगर इस बीच रीमा अपने पड़ोस में रहने वाले 27 साल के भोला से दिल लगा बैठी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई, जिसके बाद रीमा चोरी छिपे भोला को अपने घर बुलाने लगी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। इस बीच 29 मई 2022 की रात रीमा रोजाना की तरह पति के सोने के बाद अपने प्रेमी को घर बुलाकर शारीरिक संबंध बना रही थी कि इसी बीच रीमा के पति की आंख खुल गई और उसने रीमा को पड़ोसी भोला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इससे पहले कि पवन इसका विरोध करता, रीमा ने अपनी पोल खुलने के डर से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद देर रात ही चुपचाप दोनों ने मिलकर पवन के शव को पास की एक नहर में ले जाकर फेंक दिया। अगले दिन जब पवन घर में नहीं दिखा तो ससुर ने बहू से पवन के बारे में पूछताछ की तो उसने ससुर को पवन के किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर गुमराह कर दिया और पति की हत्या करने के बाद भी बहू ससुराल में आराम से रह रही थी और रोजाना की तरह अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही थी। काफी तलाश करने के बाद भी जब पवन का कोई पता नहीं चला तो उसके पिता ने थक हार कर थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा दी, जिसके बाद से पुलिस के साथ साथ परिजन भी लापता पवन की तलाश कर रहे थे, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। रीमा वारदात के बाद भी चोरी छिपे अपने प्रेमी को घर बुलाकर संबंध बनाती रही, लेकिन किसी को भी इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी। इस बीच 16 अक्टूबर की रात जब रीमा अपने प्रेमी को बुलाकर संबंध बना रही थी कि इस दौरान रीमा के ससुर हरिप्रसाद शर्मा को अपनी बहू के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसने बहू के कमरे के पास जाकर दरवाजे की संग से अंदर झांककर जो नजारा देखा उसे देखकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बहू पड़ोसी भोला के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, जिसके बाद उन्होंने होशियारी से काम लेते हुए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और पुलिस को सूचना देकर मौके पर घर बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने रीमा और उसके प्रेमी भोला को हिरासत में लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए इस पूरी कहानी का खुलासा कर दिया।